देश का दिल कहा जाता है और दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली वो है जिसने हम में से बहुत लोगों को पहचान दी। हम कहीं से भी आए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, भाई राजस्थान से हैं, आप में से तमाम लोग छोटे शहरों से आए बड़े ख्वाब लेकर, और दिल्ली ने आपको पहचान दी, दिल्ली ने आपको एक मुकाम दिया, दिल्ली ने जिंदगी के नए आयाम दिए। तो दिल्ली को दिलवालों की ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन पिछले 11 सालों में हमारी दिल्ली चप्पे चप्पे पर रक्त रंजित है। हमारी दिल्ली में अपराध बेधड़क बढ़ता जा रहा है और पिछले 11 सालों में यह मुद्दा ही नहीं बन रहा है। एक सरकार है जिससे अपराध की बात करो तो वो पलट के कहती है हमारे पास पुलिस ही नहीं है। एक दूसरे आका है जो दिल्ली राष्ट्र की केंद्र की सरकार चला रहे हैं, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का सारा काम आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों को सच बोलने पर सजा देना है। दिल्ली पुलिस का काम है सड़कों को खोदकर कीले गड़वाना अगर किसान देश आना चाहे। दिल्ली का काम है अगर आंगनवाड़ी और आशा बहुएं सड़कों पर उतरे उन पर लाठियां बरसाना। दिल्ली का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है युवा अगर अपने हक की बात करे, अपनी नौकरियों की बात करे, तो उन पर कड़कड़ाती हुई सर्दी में वाटर कैनन बरसाना। तो दिल्ली पुलिस को यहां पर बेधड़क बढ़ते अपराध से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आग्रह करती हूं कि इस ग्राफिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 2014 से शुरू होकर 2022 में क्या क्या क्राइम और किस कदर क्राइम, किस तरह कदर अपराध बढ़ा दिल्ली में, उसका ब्यौरा देता है। जिस 2013 का मैंने जिक्र इसमें नहीं किया है, मौखिक रूप से आपको बता देती हूं, 80,000 क्राइम दिल्ली में होते थे सालाना, और वो चौगुना बढ़कर 3,20,000 हो गए। और मफलर बांधकर खासकर सहानुभूति के बल पर सत्ता में आए लोग चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो लोग 26 साल बाद दिल्ली को लेकर जागे हैं, वो बेधड़क इस क्राइम को उन्होंने बढ़ने दिया, और उन्होंने इसको खत्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए नील बटा सन्नाटा प्रयास किए। 80,000 वार्षिक क्राइम 3,20,000 पर पहुंच गए। और अब मैं अनुरोध करती हूं कि आपको अगला ग्राफिक दिखाया जाए। मेरे साथ मंच पर 2 महिलाएं हैं, पत्रकार बंधुओं हैं यहां पे। यह है घटनाएं दिल्ली की, पढ़ लीजिए इन घटनाओं को। 2014 से 24 तक 18,285 हत्याएं, 7,000 के करीब हत्याओं का प्रयास, चोरी के मामले। और अभी मैं आपको क्रमवार तरीके से देश का औसत और दिल्ली का औसत भी बताऊंगी। चोरी के मामले 19,20,000 चोरियां हो रही है दिल्ली में। और चोरी अमीरों के यहां नहीं होती है, चोरी मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के यहां होती है। यह असलियत है। और अब मैं बात करना चाहती हूं महिला अपराध की। आपके सामने 17,956 बलात्कार के मामले, लेकिन असलियत यह है हर घंटे 2 महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में अपराध हो रहा है। हर घंटे दिन के 40 अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। ये आंकड़े हम अपने घर से लेकर नहीं आए हैं, ये कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार नहीं किया है, ये आंकड़ा एनसीआरबी का है। और इस आंकड़े का बेसिस है जो असलियत हमने आपको बताई। 40 अपराध दिन के 24 घंटे में दिल्ली की महिलाओं के साथ होते हैं, 2 हर घंटे। लेकिन क्या आपने आम आदमी पार्टी को इसके बारे में बात करते सुना? क्या आपने दिल्ली पुलिस को, दिल्ली की केंद्र सरकार को इसके बारे में बात करते हुए सुना? दिल्ली दहल गई, एक छोटी सी दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आप के मुंह पर ताला बंधा रहा, और केंद्र की अमित शाह की सरकार को यह ज्यादा चिंता थी
कि लोकसभा के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां गए, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कराने में उन्होंने ज्यादा समय खर्च किया, उनको उस बच्ची की चिंता नहीं थी। हर घंटे 2 बेटियां दिल्ली के अपराध का शिकार हो रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुगलबंदी उस पर कुछ नहीं बोल रही है। 11 साल से आपकी सरकार है, हर बार आप केंद्र से भिड़ते हैं अगर आपके स्वार्थ का कोई मामला हो, लेकिन जब दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली के लोगों की, क्राइम की, बच्चों की बात आती है, आप चुप हो जाते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें छानते हैं, बड़ी बड़ी जलेबियां बनाते हैं, दिल्ली में होता क्राइम उनको दिखता नहीं है। और अब आपको मैं क्रमवार तरीके से आपकी जानकारी के लिए, जिसको हम साझा भी करेंगे, ये पूरा नोट पढ़ देती हूं। दिल्ली में हर साल 6000 के करीब किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले हो रहे हैं। दिल्ली में बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, 8080। दिल्ली में करीब 85,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लंबित हैं और जो पेंडेंसी रेट है वो देश में सबसे ज्यादा 97% से ऊपर है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में हर साल 4,30,000 लोग अपराध का शिकार हो रहे हैं और यह चुनावी मुद्दा नहीं है। इस पर नहीं भिड़ते अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी। इसको बोल दो तो जुगलबंदी होने लगती है, डुएट गाने लगते हैं। जब अपना मामला आएगा तो एलजी के यहां जाकर पैर पसारकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तब आप धरना देने का ढोंग करते हैं। लेकिन जब महिलाओं का, बच्चों का, आम जन की सुरक्षा का मामला आएगा तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। क्यों? क्या महिलाओं का सम्मान, क्या महिलाओं की सुरक्षा, क्या बच्चों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? किस मुंह से अमित शाह जी और किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में प्रचार करने उतरे हैं? 26 साल दिल्ली ने बाहर रखा है, फिर खदेड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली समझती है कि आपकी देखरेख में, आपकी छत्र छाया में दिल्ली अपराध की कैपिटल बनी हुई है। विश्व में, पूरे विश्व में दिल्ली में जो क्राइम रेट है वो 14241, 1424, जो विश्व में सबसे अधिक है। जो क्राइम रेट विश्व का औसतन 258 है, दिल्ली का 1400 से ऊपर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। और इससे पहले कि आम आदमी पार्टी ये रोना रोए, क्योंकि रोना रोने की आदत है कि हम क्या करें, हमारे पास तो पुलिस नहीं है। अरे बगल के पंजाब में आपको पुलिस और प्रशासन दोनों मिला है, क्या हाल कर दिया आपने पंजाब का। असलियत यह है कि पंजाब के थानों में आज बम चल रहा है। असलियत यह है कि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। और जो लोग दिल्ली में वापस लौटने का दावा कर रहे हैं, जिनको 26 साल तक बाहर रखा गया है, उनका लेखा जोखा, उनकी कलई मैंने ऑलरेडी खोल दी है। अमित शाह जी को यह ज्यादा चिंता है कि एक 21 साल की लड़की किसी चीज पर बोल दे तो उसको दिल्ली पुलिस पकड़ने बेंगलोर पहुंच जाती है। लेकिन अमित शाह को यह चिंता नहीं है कि दिल्ली की हर महिला आशंकित है, आतंकित है, परेशान है, मैं घर से निकलूं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है दिल्ली को लेकर? आज सवाल यह पूछा जाएगा। बड़े बड़े इश्यूज लेकर आते हैं, सारे इश्यूज जो उनके अपने हैं, स्वार्थ निहित, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडल हो, जिसमें बीजेपी का महिमा मंडल हो, इसी पर भिड़े रहते हैं। अरे दिल्ली समझ रही है, दिल्ली समझ रही है कि मुद्दों की राजनीति से आप कोसों दूर हैं। आप फर्जी वादे करते जाइए। दिल्ली पूछना चाहती है 11 साल में क्यों नहीं कर दिया ये सब। दिल्ली पूछना चाहती है हमारी सुरक्षा पर सवाल क्यों नहीं उठाया। और एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। 2012 में आप ही की तरह पत्रकार थी और पूरी निर्भीकता से ये जानते हुए कि केंद्र और दिल्ली की सरकार हर वो कदम उठा रही है जो निर्भया के अपराधियों के खिलाफ उठाना चाहिए, ये जानते हुए कि रात को 2:30 बजे जब निर्भया
इलाज के लिए सिंगापुर जा रही थी तो टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री और सोनिया जी मौजूद थे। यह जानते हुए कि जब दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई और उसका शरीर, पार्थिव शरीर देश लाया गया, तो रात के 1:30 बजे इस देश के प्रधानमंत्री ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने और सोनिया जी ने वहां पर खड़े होकर उनके परिवार के साथ ढांढस बंधाया। यह जानते हुए कि राहुल गांधी जी ने निर्भया के भाई का भरण पोषण का भार उठाया और कभी मीडिया में स्टोरी प्लांट नहीं करी कि उनका महिमा मंडन हो। यह सच भी तब सामने आने दिया गया जब निर्भया की मां ने खुद इस पर बोला कि मेरा बेटा पायलट आज राहुल गांधी की वजह से बना है। यह जानते हुए, यह सब जानते हुए, एक पत्रकार होते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर खड़े होकर पत्रकारिता करी, सवाल पूछे, लेकिन कभी देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा हमारे सामने। और अपने इर्द गिर्द बीजेपी वालों को देखा, अपने इर्द गिर्द आप वालों को देखा, लेकिन पिछले 11 साल से एक बार भी ना एक बीजेपी के मुंह से चू निकली, ना एक आपके मुंह से शब्द निकला और बेधड़क अपराध बढ़ता रहा। 6 गुना अपराध राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जो 80,000 होता था 2013 में, वो 3,20,000 पार कर गया और इनमें से किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। आज सवाल यह है कि दिल्ली अपराध को बेधड़क होने पर, अपनी सुरक्षा पर आशंकित रहेगी या एक बड़ा फैसला करेगी। और जहां जहां हम जा रहे हैं स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली ने बदलाव का, दिल्ली ने बड़े फैसले का। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा